पहले अविनाश को करण और विवियन ने सबक सिखाया और अब रजत के एक बार कहने पर पूरे घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। लेकिन सवाल इतना कि क्या वो सही किया? मतलब अविनाश को घर से बाहर करना क्या सही था? भाई सलमान खान वीकेंड के वार पर आए थे और उस वीकेंड के वार पर कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि कौन सा अपने लिए स्टैंड लेता है, कौन खिलाड़ी क्या करता है। लेकिन अब वीकेंड के वार के बाद क्या होता है दोस्त? एक मंडली सजती है ईशा, एलिस और अविनाश की। ये तिकड़ी बनती है जो कि चुगली आंटी की, जिसे मैं हमेशा कहता हूं चुगली जो होती है ना, आओ बहन चुगली करें, इनकी वो वाली तिकड़ी है। अब क्या होता है, कभी कोई रोने लग जाता है, कोई समझाता है, ऐसा लग रहा है कि ये टिकली जो है टूटने फिर रही थी। अब ये तिकड़ी ऐसे टूटने फिर रही थी कि अविनाश बौरा रहे थे। अविनाश पहले तो क्या होता है, करणवीर से पंगा लेते हैं, उनसे बहस बूस करने लग जाते हैं। तब करणवीर कहते हैं कि बेटे डोंट टीच डैडीज हाउ टू मेक बेबीज, आप बाप को बच्चे पैदा करना नहीं सिखाते हैं। फिर अविनाश कहते हैं कि देखो ये तो करण को कहते हैं कि ये तो वो खिलाड़ी है जिसको एक शो जीतने के बाद भी कोई नहीं जानता। तो करणवीर कहते हैं कि बेटे जीत के आया हूं, तुम्हारी तरह कहीं से निकाला नहीं गया हूं। मतलब उन दोनों की तीखा तीखी बहस होती है, खूब ज्यादा बहस हो जाती है। अविनाश फिर मतलब और भी हद पार कर देते हैं। तो करण कहते हैं बेटे तूने गलत पंगा ले लिया है, तुमने मतलब ठीक है पापा से पंगा ले लिया एक तरीके से। फिर दोनों में बहसाबूसी खूब हो जाती है। अब ये बहसाबूसी खत्म होती है कि दोस्त अविनाश को कौन पकड़ लेता है? अविनाश को पकड़ लेते हैं फिर विवियन डिसेना। वो सिंपल कहते हैं कि भैया अब ना आप डाइनिंग टेबल करोगे। तो वो कहते हैं नहीं मैं शाम को कर लूंगा। विवियन कहते हैं खाना भी फिर शाम को खाओगे क्या? नहीं मतलब अगर आपको काम शाम को करना है तो खाना फिर सबके बाद ही खाना। तो अविनाश फिर इस पे चिढ़ जाते हैं थोड़े से। एक तो ऐसा लगता है अविनाश पूरे घर में बड़े चिड़े चिड़े से रहते थे। वो जिसको देखो उससे लड़ाई करने के चक्कर में रहते थे, फिर चाहे शिल्पा शिरोडकर को हो या फिर किसी को भी हो। अब इवन जब अरफीन को टाइम गॉड बना दिया गया तो उन्होंने अरफीन को कैप्टन मानने से इनकार कर दिया। अब मैं नहीं मानता कि आपके पास कोई पावर है या आपकी चलेगी। फिर तमाम चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अभी रिसेंट जो लड़ाई होती है वो होती है चुमदरांग के, मतलब एक्चुअल में ये लड़ाई थी अविनाश और अरफीन खान के बीच। अरफीन सिंपल कहते हैं मुझसे मत उलझो यार, मुझसे मत बोलो। तो फिर अविनाश कहते हैं कि तुम इधर देख के बात करो। फिर चुमदरांग कूद जाती है बीच में। चुमदरांग अब इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि दोस्त चुमदरांग उनको बोलती है साले पीछे रह। अब वो कहते हैं फिर तो अविनाश का भैया आपा खुद है, तो वो कहते हैं तुमने साला कैसे बोला मुझे, ये वो फलाना ढिमकाना, और ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। फिर इसके बाद रजत दलाल आते हैं और वो कहते हैं कि बिग बॉस दरअसल एक ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप मिलकर डिसाइड करें कि 2 कंटेस्टेंट कोई भी जेल के अंदर जाएंगे तब आपको राशन मिलेगा, या फिर आप किसी भी एक कंटेस्टेंट को 10 बंदे मिलकर घर से बाहर कर देते हैं। तो रजत कहते हैं कि बिग बॉस हमें पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर अब आपको सुनने में मिल रहा है, अब आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम 10 लोग ये तय करते हैं कि अविनाश को घर से बाहर किया जाए। इसके बाद बिग बॉस कहता है कि अविनाश आप बेटे घर से बाहर जाओ। अब सवाल ये कि क्या अविनाश सच में बाहर हो गए या फिर बिग बॉस के जो सीजन 3 आया था जिसमें बिंदु दारा सिंह को घर से बाहर किया गया था, क्या अविनाश को उसी तरीके से एक्चुअल में घर से बाहर नहीं किया गया बल्कि एक दूसरे कमरे में रखा गया है और फिर अविनाश कुछ वक्त के बाद वापस घर में आ जाएंगे, या सच में बिग बॉस का पहला एविक्शन हो गया है और अविनाश घर से बाहर चले गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में घर वालों को अविनाश को बाहर करना इतना सही था? क्या अविनाश की सारी गलती थी, बाकी सबके सब शरीफ थे? आप अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।